एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। और आज बहुत दिनों के बाद वापस से हम लेक्चर कर रहे हैं RSMS SSB लैब टेक की वैकेंसी के लिए। फ़िज़िक्स की क्लास जो हमने लास्ट करी थी वो थी कौन सी, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे थे। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। इसके पहले जैसा कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि हमने क्वेश्चंस की हेल्प से ही थ्योरी को और कॉन्सेप्ट्स को समझा था, तो वैसा ही कुछ हम आज की क्लास में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है मतलब विद्युत क्षेत्र का इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो यही समझ लें कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो क्षेत्र, किसी चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के अराउंड वो क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरी चार्ज पार्टिकल पर बल अनुभव किया जाता है। मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है ना, इस चार्ज पार्टिकल को नाम दूँ मैं Q1। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, मान लो ये दूसरा चार्ज आ गया, तो इस दूसरे चार्ज को क्या अनुभव होगा, बल का अनुभव होगा कि इसके ऊपर कोई बल लग रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, किसी चार्ज पार्टिकल या किसी बॉडी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसको अपने ऊपर एक बल अनुभव होता है या उस चार्ज पर एक बल लगाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, है ना, तो यहाँ जो एक्सरे है, गामा रे है और न्यूट्रॉन है, ये तीनों ही क्या है, इनके अंदर चार्ज नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे। जबकि मैं अल्फ़ा पार्टिकल की अगर बात करूँगा तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल है। यदि मैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2He4, तो ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल किसी विद्युत क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर भी जो विद्युत क्षेत्र में जैसे ही आएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बल, और बल लगने की वजह से क्या हो जाएगा, विक्षेपित। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन में से डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है ना, चालक गोला है कितने सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है साहब, जिस पर आवेश 16 माइक्रोकूलम है, इस पर जो चार्ज है वो 16 म्यू सी है। तो इस गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ पर हमें सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो साहब, हम एक चीज़ जानते हैं, नहीं जानते हो जान जाओ कि एक गोलीय चालक यानी कि कंडक्टर की जब हम भी बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा क्या होता है, जीरो। अब यहाँ से दूसरी चीज़ निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है उसमें एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर एक रिलेशन होता है, क्या होता है, V बराबर क्या होता है, dV बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ EdR। dV बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ EdR। तो मैंने कहा कि कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र जीरो होगा तो dV बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। dV का मतलब क्या हो गया, V2 माइनस V1 बराबर जीरो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बराबर जीरो। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V2। तो यहाँ से दो चीज़ें निकली, जब भी आपको एक चालक गोले की बात होगी और उसके अंदर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू तो कितनी होगी, जीरो होगी। और यदि आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना होगा उसके अंदर, तो पोटेंशियल वही होगा जो किस पर है, उसकी सरफेस पर। तो किसी चालक के अंदर का जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो कहाँ पर है, उसकी सरफेस पर, और अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, अगर आप इसको रख के वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू निकालोगे ज़रूर आंसर निकलेगा। कैसे निकालोगे, इसके लिए आप लगाओगे फॉर्मूला KQ/R², और ये रख के जब आप निकालोगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा इनमें से, इन दोनों ऑप्शन में से कोई या इन तीसरे में से कोई। परंतु जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कंडक्टर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, जीरो। तो जीरो इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है, एक त्रिज्या के धात्विक गोले को V विभव तक आवेशित किया जाता है, तो गोले के केंद्र से R दूरी पर। धात्विक त्रिज्या का कोई गोला है और उसकी रेडियस मान लेते हैं हम कितनी है, R है। ठीक है, और इस पर चार्ज हम मान लेते हैं कितना है, Q है। तो R त्रिज्या के गोले पर विभव, तो विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है, KQ/R, और ये R क्या होती है, डिस्टेंस, ये वेरी करती है।
है ना। आर क्या होती है, डिस्टेंस, ये वेरी करती है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इस क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, वी आर अपॉन के। कितनी निकलेगी, वी आर अपॉन के। हमें क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र, कहाँ से, आर दूरी। तो लेट सपोज यहाँ पर ये दूरी है आर, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस गोले पर आवेश तो इतना ही है, कितना, क्यू। तो क्यू की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाओगे, यहाँ से। तो क्यू बराबर कितना होगा, वी आर अपॉन के। तो ये वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, के अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी, वी आर अपॉन के, ठीक है। और ये जो आर स्क्वायर है, तो यहाँ से के कटेगा, के से के कटेगा, तो ये बचेगा वी आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो गया सी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से सी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है चित्रानुसार एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज में 3 शीर्षों पर एक समान आवेश रखे हैं। एक ये, एक समान है, एक समान है, एक समान है। तो कर्ण पर मध्य बिंदु एम पर कौन से सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र की। अब ये इतने सारे सदिश दिखाए हुए हैं, तो हमें बताना है कौन सा शो करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है और यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ठीक है। ये पॉइंट है एम और ये सब समान है, सब समान है। तो मान लेते हैं प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, ये भी कितना है प्लस क्यू और ये भी कितना है प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ आएगा। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ आएगा। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, E2। और इसी तरह से इस Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये E1 और E2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि सेम चार्ज की वजह से है। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर दूरी आर है एम पॉइंट की और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो केवल और केवल कौन सा बचेगा, रिजल्टेंट, वो ई बचेगा। वो किसकी वजह से होगा, Q3 की वजह से। और इस फिगर को अगर देखें तो इस ई की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में शो हो रही है, 2 में। तो हमारे पास 1 2 3 4 जो दिए हुए हैं, तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, 2 की डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। तो जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से जो 2 है यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चालक जिसका आवेश धनात्मक है उसके लिए क्या सही होगा। तो कोई चालक जो है, चालक है, मान लो ये चालक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो हमें पूछा है कि उस पर विभव की वैल्यू क्या होगी। क्या उस पर विभव हमेशा धनात्मक होगा या 0 होगा या ऋणात्मक होगा, इनमें से क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखो इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, इसके ऊपर 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो 0 पोटेंशियल है उसको डिफाइन कैसे किया जाए, यानी कि इसकी जो 0 पोटेंशियल की जाएगी। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन भी है कुछ, आप इसको याद कर लेना, ज़्यादा समझ में ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है उस बिंदु आवेश का परिमाण बताइए जिससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन पर कूलम है ना। 2 न्यूटन कितनी है, पर कूलम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 2। के की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। आर की जो वैल्यू है वो कितनी, 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 30 × 10⁻⁻2 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁻11 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है वायु में रखे हुए उदासीन गोले का व्यास 20 सेंटीमीटर है तथा इससे 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, है ना। तो आवेश निकाल लेते हैं हम Q की वैल्यू। तो Q बराबर कितना होता है, Ne। कितने निकाल लिए, 4 × 10⁻10। एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज 1.6 × 10⁻−19। तो 4 × 10⁻10 का कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 और 10 पावर माइनस है और ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻−9। ये Q की वैल्यू हो गई। व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पर निकलवाया। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 20 × 10⁻−2 मीटर। क्या निकलवाया है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू कितनी हो गई 6.4 × 10⁻−9 अपॉन ये कितना हो गया 20 × 10⁻−2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ ये ख़त्म,
ये आया कितना 9 इंटू 6.4 अपॉन 20 का कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4। फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 6.4 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये कट गया कितनी बार 16 टाइम्स। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी कितनी 1440 न्यूटन पर कूलम। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से डी इसके लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है 9 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर 100 म्यू कूलम आवेश के कारण विभव का मान। तो विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन आर होता है। के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी 100 म्यू सी, म्यू का मतलब 10⁻⁻6। आर 9 मीटर है तो ये कटेगा, सब कटेगा तो हमारे पास जो आंसर कितना आ जाएगा 10⁻5 वोल्ट। कितना आएगा 10⁻5 वोल्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा है एक परमाणु जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना दे रखा है 50। तो इसकी सतह पर विभव क्या होगा। विभव के लिए फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। अब आपको क्यू की ज़रूरत है तो क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए परमाणु क्रमांक को मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन के बेसिक चार्ज से। परमाणु क्रमांक कितना है 50, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये क्यू आ गया। तो अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू रख दो। के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻15। इसको जो अब सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट, जो कि ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का। इस क्वेश्चन में दिया है दो असमान आवेश जिनका परिमाण सेम है। तो असमान का मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ सेंटर पॉइंट है। दोनों दो डी डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इनके मध्य बिंदु पर क्या बताना है विभव बताना है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर विभव होगा कितना होगा तो माइनस क्यू चार्ज के कारण विभव। अब देखो विभव के कारण कोई दिशा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि विभव कौन सी राशि होती है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कोई एरो नहीं बनाया कि इसके कारण विभव इतना होगा और इसके कारण यहाँ पर विभव की डायरेक्शन ये होगी। तो विभव अदिश राशि है, इसके लिए कोई इसकी डायरेक्शन वगैरह नहीं होगी। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण विभव जो होगा तो उसको लिखूंगा v माइनस क्यू, क्योंकि कोई ये अदिश राशि है तो चार्ज की वैल्यू ऐसी की ऐसी लो माइनस के क्यू अपॉन आर डी। तो r कितना हो जाएगा d आधी डिस्टेंस पर है तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन डी। इसी तरह से प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन प्लस डी। तो नेट जो हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो माइनस के क्यू अपॉन डी प्लस के क्यू अपॉन डी और ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इसके लिए 0 सही आंसर होगा। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, यानी कि इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी और टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। यदि आप इन वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो वीडियोज़ हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने जो भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उन सभी के बीच ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।